राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको अब की बार प्रदोष व्रत किस तारीख को पड़ने वाला है और क्या इसकी कथा है वो सब बताने वाली हूँ। इस बार 15 तारीख को मंगल त्रयोदशी व्रत पड़ने वाला है। मंगल त्रयोदशी व्याधियों को समाप्त करने वाला है और जो मनुष्य इस व्रत को करता है उस दिन वह लाल वस्त्र पहनता है और लाल ही प्रतिमा पर फूल चढ़ाता है और गुड़ और गेहूं का भोजन बनाकर खाता है, भगवान को भोग लगाता है। एक बुढ़िया थी जिसने ये व्रत किया था। ऋषि बोले कि अब मैं आपको मंगल त्रयोदशी व्रत की विधि बताता हूँ। जिस बुढ़िया ने ये मंगल त्रयोदशी व्रत किया था, एक बार एक बुढ़िया थी, वह मंगल त्रयोदशी व्रत किया करती थी। वह मंगलवार को व्रत किया करती, भोग लगाया करती, भगवान का पूजन करया करती थी। वह मंगलवार को नहीं तो जमीन लीपती थी और नहीं मिट्टी खोदती थी। वह व्रत करते हुए बहुत दिन हो गए थे। एक दिन बालाजी ने सोचा कि इस बुढ़िया की परीक्षा लेता हूँ और साधु का रूप धरकर जाके कुटिया के आगे बोला, है कोई हनुमान जी का भक्त? तो बुढ़िया बाहर आई और बोली, बोलो साधु महाराज, क्या आज्ञा है? अब साधु ने कहा कि तुम थोड़ा सा जमीन लीप दो, मैं भोजन बनाकर खाऊंगा। तो अब बुढ़िया ने कहा कि साधु महाराज, लीपने और खोदने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य है वो मेरे को बता दो। अब साधु ने कहा कि तुम अपने बेटे को बुलाओ, उसको औंधा लेटाओ, उसकी पीठ पर आग जलाकर मैं खाना बनाकर खाऊंगा। अब बुढ़िया के ये सुनते ही पैरों नीचों की जमीन खिसक गई। अब लेकिन बुढ़िया वचन हार चुकी थी। उसने अपने बेटे को मंगलिये को बुलाया और उसको साधु महाराज ने उसी के हाथों से औंधा लिटाया, उस पे आग जलाकर खाना बनाया। जब साधु महाराज खाना बना चुके थे, जब बुढ़िया को आवाज लगाया और बुढ़िया को बोला कि अपने बेटे को भी बुलाओ खाना खाने के लिए। अब बुढ़िया ने बोला कि हे साधु महाराज, मैं अब किसको बुलाऊं? वो तो आपने आग में जला दिया है। साधु महाराज ने कहा, तुम देवी आवाज तो लगाओ अपने बेटे को। अब बुढ़िया ने आवाज लगाई तो मंगलिया अंदर से आया और साधु महाराज को ये वचन देखकर बुढ़िया ने निश्चय कर लिया, ये कोई साधु नहीं है, ये कोई भगवान ही है। उसके चरणों में पड़कर चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने साक्षात उसको बुढ़िया को दर्शन दिए और उसको व्रत का अपना फल मिल गया और बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार मंगल त्रयोदशी की ये व्रत कथा है, संपन्न होती है। अगर आपको व्रत की कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और श्री कृष्णम शरणम मम।